इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। अभी हम अलग अलग डेफिनेशंस देखेंगे किस चीज का, अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सिंपल सा है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सेलर का। इट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 2 सब सेक्शन 13। ठीक है। सो सेलर कौन है? मीन्स अ पर्सन। इसमें और डिटेल डिस्कस करने वाले हम, जो सेल कर रहा है और एग्री टू सेल्स। पर्सन में यू कैन हैव नेचुरल, जो ह्यूमन बीइंग है, आदमी औरत, आदमी या औरत, या आर्टिफिशियल जैसे रिलायंस, BYK कॉलेज। ठीक है। रिलायंस को कोर्ट नाम से जानता है बट वो नैसर्गिक नहीं है। ठीक है ना। दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सेल, सेल मतलब गुड्स का मालकाना हक ट्रांसफर कर रहा है। मालकाना मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। एग्री टू सेल मतलब अभी जनवरी से मैंगो सीजन शुरू होगा, जनवरी फरवरी से। उसके बारे में अभी हम बेचने की बात कर रहे हैं, जो मैंगो उगाता है। ठीक है। तो वो भविष्य के लिए है, तो एग्री टू सेल माना जाएगा। करेक्ट। ये तुम्हारा सेलर का डेफिनेशन था, 2 सबसेक्शन 13। वैसे तुमको याद रखना आसान नहीं, एस है और 13 का 3 है, उल्टा सिर्फ 1 जोड़ दो तो तुम्हारा 2 सबसेक्शन 13 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 इज बायर। ठीक है। बायर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के तहत आता है। सो बायर कौन है? अ पर्सन who buys or agrees to buy। पिछले इसमें हम यदि आए तो लेट अस एज्यूम ए कार बेचता है बी को, ए विल बी रिगार्डेड एज द सेलर। करेक्ट, क्योंकि वो बेच रहा है कार। अभी वापिस अगेन दिस पर्सन कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ए सेलर है, बी बायर है। हम बी की बात कर रहे हैं, जो खरीद रहा है कार और उसके अगेंस्ट वो प्राइस दे रहा है। ठीक है। या हमने सामने वाले को बोला कि, या तुमने ऐसा सोचो, एग्रीज टू बाय मतलब तुमने प्री बुक किया है। सपोजिटली आईफोन 12, जहां तक मेरा नॉलेज है, 30 अक्टूबर को आया था।
ठीक है, 30 अक्टूबर को आया था। हाँ, तुमने 25 अक्टूबर को प्री बुक कर दिया। प्री बुक आजकल समझता ना, पहले से बुक कर दिया। सो भविष्य में तुम मालिकाना मालिक बनोगे। सो तुम एग्री करते हो बाय को। प्री बुक इज एग्री टू बाय। ठीक है, तुमने आज खरीदा, तुम आज जाकर आईफोन 10 खरीद लिया तो वो सेल हुआ, बाय हुआ, तुमने खरीदा तो दैट इज प्रॉपर बाइंग। से आईफोन 10 खरीदते हो तुम आज तो तुम बाय कर लिए हो, लेकिन तुम आईफोन 12 अभी से ही प्री बुक कर लिए हो तो तुमने एग्री किया है बाय को, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। याद रखो, एग्री टू सेल भविष्य में होता है। भविष्य में टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, फार्मर क्या बोलेगा, यदि फसल बराबर निकले, बराबर आम आए, बारिश गलत टाइम में नहीं हुई तो मैं बेचूंगा। तो एग्री टू सेल हमेशा सब्जेक्ट टू भविष्य में होता है, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। ठीक है, ओके, ये हमने फर्स्ट और सेकंड देख लिया। अब दोनों में डील किस चीज का हो रहा है ना, कितने पार्टीज है, 2 पार्टीज है। ठीक है ना। ना जब हम सेल की बात करते हैं, याद रखो सेल, सेल इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बराबर है ना। सेल में हम क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी। मतलब देखा जाए तो गुड्स है, लेकिन इसमें मैं और डिटेल चर्चा करूंगा। प्रॉपर्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल प्रॉपर्टी और एक स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी में तुमने मालकाना हक ट्रांसफर किया। फॉर एग्जांपल, ए सेल्स मोटर कार टू बी, मालकाना हक, पहले मालिक ए था, अभी मालिक बी हो गया। स्पेशल प्रॉपर्टी में ए गोज टू एसबीआई, एसबीआई में जाता है, गोल्ड देता है, गोल्ड गोज टू एसबीआई, डिपॉजिट्स गोल्ड एंड टेक्स गोल्ड लोन। सो देखा जाए तो ये ट्रांजैक्शन प्लेज का हुआ, डू यू एग्री। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी मैंने बताया, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसका, इसका बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज सेल, ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मालकाना हक ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में ये ए है, ये बी है। अभी इसमें जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल आईफोन 12 का दिया था, आईफोन 12 30 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ था। 25 अक्टूबर को तुम प्री बुक करते हो। सो एग्रीमेंट टू सेल 30 अक्टूबर में डिलीवरी है फॉर द फ्यूचर। सो मालकाना हक तुमको आज मिला नहीं है। सो सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, सपोजिटली ₹1,00,000 का फोन है, ठीक है ना, और तुमने आज 5,000 देकर बुक कर दिया, प्री बुक किया, कितना देकर, 5,000। टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, 30 अक्टूबर को बाकी का 95,000 ए पे करेगा, ठीक है। बी डिलीवर करेगा आईफोन 12 किसको डिलीवर करेगा, ए को, इन पैक्ड कंडीशन, ठीक है। सो ये दोनों में आज एग्रीमेंट हुआ है, बट मालकाना हक आज ट्रांसफर नहीं हुआ है। सो दिस इज एग्रीमेंट टू सेल। इसका एक अलग से डिस्टिंग्विश भी हम अलग से देखेंगे, ठीक है ना।
अगेन जो ट्रांसफर ऑफ क्या था, प्रॉपर्टी था, करेक्ट। प्रॉपर्टी में दो पार्ट रहेगा, एक मूवेबल, एक इमूवेबल। हम मूवेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो ए है, बी है, ए क्या दे रहा है बी को, गुड्स, बी क्या दे रहा है ए को, प्राइस। प्राइस क्या है, मॉनेटरी कंसिडरेशन, पैसा। याद रखो बार्टर इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि बार्टर इज गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कंसिडरेशन मतलब बी जो पैसा ए को देगा, से वापिस से आईफोन का एग्जांपल ले लो, ए बी को 30 अक्टूबर आ गया, आईफोन 12 दिया, बी ने ए को पूरा 95 पूरा 1 लाख चलो दे दिया, ऐसे सोचो। सो दोनों के बीच में प्राइस तय हुआ क्लियर। सो ये पार्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गुड्स का, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इनफैक्ट ये जो गुड्स का डेफिनेशन है, उस जो बोलते ना काफी डिटेल में इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करना है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट गुड्स। सो सबसे पहले तो गुड्स को सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में डिफाइन किया है। सिंपल सी भाषा में गुड्स क्या होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। गुड्स क्या होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। उसमें दो पार्ट्स है, जो गुड्स है, जो गुड्स नहीं है, जो इन लोगों ने क्लियर कट बोला है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि स्टॉक गुड्स है, शेयर्स गुड्स है, ठीक है ना, ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है, ग्रास गुड्स है, ठीक है। ट्री गुड्स नहीं है, लेकिन ट्री को जब तोड़ काट के जब लकड़ी बेचते हैं तो बोलते ना ट्री, एक्चुअली ट्री इमूवेबल है, लेकिन ट्री को काटने के बाद, ठीक है ना, ट्री को काटने के बाद जब तुम लकड़ा बेचते हैं देन इट बिकम्स मूवेबल। तो देखा जाए तो ट्री भी सब्सिक्वेंट गुड्स बनता है, ओरिजिनली गुड्स नहीं है, ठीक है। सो क्रॉप्स, ग्रास, जमीन का भी जो पार्ट है उसको भी गुड्स का दर्जा दिया है। लेकिन दो चीज गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आती। पहले मैं मनी लूंगा और फिर एक्शनेबल क्लेम लूंगा। एक्शनेबल क्लेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं मनी की बात करता हूं। अभी पहले तो समझो, मनी जो पुराने नोट्स और कॉइन्स है आजकल तो बेचे जा सकते हैं, वो गुड्स है। लेकिन तुमने 2000 की नोट दी और सामने वाले ने 500 के नोट दिए, ये कैसा हुआ, तो बार्टर हो गया, मनी फॉर मनी। तो बार्टर तो हो नहीं सकता, इसलिए मनी इज नॉट गुड्स, ठीक है ना। बट ओल्ड कॉइन्स आर गुड्स, ठीक है। और एक्शनेबल क्लेम्स, नो एक्शनेबल क्लेम्स सबसे पहले क्या होता है, अगेन फॉरेन करेंसी याद रखो, फॉरेन करेंसी गुड्स नहीं है। वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आता है, ठीक है। जो बोलते ना किडनी, हार्ट, वो ब्लड, ये बोलते ना किडनी, हार्ट, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत आता है, तो वो गुड्स नहीं है। ब्लड गुड्स के तहत आता है, क्योंकि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत नहीं आता। ऐसे चुटपुट बहुत सारा डेप्थ है। सबसे पहले तो एक्शनेबल क्लेम्स में तुम्हारा जो कर्जा है, एक मिनट में इधर, हाँ, एक्शनेबल क्लेम्स में अनसिक्योर्ड डेट क्या होता है, तुमने गोल्ड गिरवी रखा, हाँ, एसबीआई के पास, तुमने हफ्ता नहीं भरा या लौटा नहीं पाए, तो एसबीआई क्या करेगा, तुम्हारा गोल्ड बेच के पैसा वसूल लेगा, ठीक है ना।
वो SBI का लॉजिक है कि भाई तुमने पैसा नहीं दिया, उसने बेच दिया। अब ऐसा सोचो, तुमने सामने वाले को बोलते ना उधारी दिया, पहले गुड्स बेचा था, उसको पैसा नहीं आ रहा है, मतलब बोलते ना, इफ मैंने तुमको गुड्स बेचा है, रुको मैं इसमें थोड़ा और डिटेल चर्चा करना चाहता हूं। एक्शनेबल क्लेम्स। नाउ सपोजिटली ए सेलर है, बी बायर है। ए सपोजिटली मैं ए हूं, तुम बी हो। आई सेल द गुड्स टू यू, ए बोलता है मैंने तुमको गुड्स बेचा, सो आई हैव अ राइट टू सीक द प्राइस फ्रॉम यू, बी से। इफ बी डज नॉट पे, इफ डज नॉट पे, ठीक है, तो इफ यू डोंट पे द प्राइस, सो आई एम द क्रेडिटर, यू आर द डेटर, जिससे पैसा आना है। सी डेटर गुड्स नहीं है, बट सपोजिटली 50,000 रुपए का मैंने बेचा, सो ये 50,000 गुड्स नहीं है, गुड्स तो पहले बेचा था, बट ये जो 50,000 के लिए मैं क्लेम कर सकता हूं बी के विरुद्ध इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो जो क्लेम है करते हो वो गुड्स नहीं है, बट तुमको एक प्रकार का ताकत मिलता है कि सामने वाले ने पे नहीं किया तो तुम उस पर केस कर सकते हो। आया समझ में? सो एक्शनेबल क्लेम्स एक प्रकार का अनसिक्योर्ड डेप्थ होता है, करेक्ट? समझ में आया? जिसके तहत तुम क्लेम कर सकते हो, केस कर सकते हो सामने वाले पार्टी पे, ठीक है? चलो अभी हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स में आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक काम करता हूँ, टाइप्स ऑफ गुड्स को मैं अलग वीडियो में रखता हूँ, सो इधर मैं रोक देता हूँ, अलग वीडियो में देख लेना उसको। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।